नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम SBI कार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट इनकम 1072 करोड़ से, जो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस और YOY बेसिस पे आपको नीचे आती हुई नजर आती है। तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसे कॉम्पनसेट करने के लिए इनकम फ्रॉम मेंबरशिप फीस एंड सर्विसेज हमें बढ़ती हुई नजर आई है। 113 करोड़ का इनकम रिपोर्ट किया है इनकम फ्रॉम मेंबरशिप फीस एंड सर्विसेज से, जो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस और YOY बेसिस पे ऊपर जाती हुई नजर आई। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 2308 करोड़, जो कि आपको दोनों बेसिस पे नीचे आती हुई नजर आती है। और अदर इनकम में एक जंप देखने को मिला, पिछले साल के मुकाबले अदर इनकम डबल हो चुकी है। तो टोटल इनकम है 2468 करोड़, जो कि दोनों बेसिस पे यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नीचे आती हुई नजर आती है। उसके बावजूद प्रॉफिट डबल हो चुका है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 175 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले डबल से भी कहीं ज्यादा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है, और छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी गिरावट हमें दिखाई पड़ती है। 210 करोड़ का प्रॉफिट था, तो यहां पर 35 करोड़ हमें गिरावट होती हुई नजर आती है। तो ऑफकोर्स क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर अच्छे नहीं है, लेकिन YOY बेसिस पे नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसका मेन रीजन समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं है, धंधा बढ़ा नहीं है, उसके बावजूद प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ गया। उसका रीजन यह है कि पिछले साल यानी कि मार्च 2020 में इंपेयरमेंट लॉसेस एंड बैड डेब्ट्स 838 करोड़ के थे, जो कि फिलहाल 643 करोड़ के हो गए हैं। यह मेन रीजन है जिसके कारण आपको प्रॉफिट इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। पिछले साल की बात करें तो कोविड की सिचुएशन थी, प्रोविजनिंग काफी ज्यादा करनी पड़ी थी, खर्चे कुछ ज्यादा हो गए थे, बैड डेट्स का टेंशन बहुत ही बढ़ गया था। इसके कारण यहां पर आपको यह खर्चा ज्यादा दिखाई दे रहा था, और पिछले साल प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन फिलहाल इतना ज्यादा प्रोविजनिंग नहीं किया है, पिछले साल के मुकाबले इतना ज्यादा बैड डेट्स आपको देखने को नहीं मिला है, और इसी के कारण यहां पर आपको प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आया है। तो ये नहीं समझना ही चाहिए कि बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस बहुत ही ग्रो कर रहा है। फिलहाल तो हमें ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। दोनों साल को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ग्रोथ कैसी देखने को मिली है। तो आप देख पाएंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रोथ छोड़ दीजिए, यहां पर फ्लैट परफॉर्मेंस या फिर थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपको गिरता हुआ ही नजर आता है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो यहां पर भी सिचुएशन अच्छी नहीं दिखाई दे रही। 1244 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि फिलहाल 1000 करोड़ से भी कम हो चुका है। 984 करोड़ का प्रॉफिट हमें दिखाई दिया है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स हमें ओके दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हमें यहां पर दिखाई नहीं देते। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। शेयर के बारे में बात करें तो SBI कार्ड का लास्ट ट्रेड प्राइस है 919 रुपीज़, जो कि 2% की गिरावट पे अवेलेबल है। 86,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप, 0.11% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का PE रेशियो 40 है, जबकि SBI कार्ड का 96 दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको महंगा दिखाई देगा, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्राइस टू बुक रेशियो भी 16.24 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन SBI कार्ड को हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, भले ही एक फाइनेंशियल स्टॉक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में, कार्ड्स के बिजनेस में इकलौती कंपनी हमें लिस्टेड दिखाई देती है। तो कंपेयर करने के लिए दूसरा कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमारे पास नहीं है, और इसकी ग्रोथ बहुत ही शानदार है, इसी के कारण इतना ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे 2017 में 3.47 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 9.75 थाउजेंड करोड़ हो चुका है 2020 में। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 0.37 से बढ़कर 4 सालों में प्रॉफिट हमें 1.24 थाउजेंड करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी शानदार ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई देती है। फिलहाल हमें स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी देखने को मिला। 1100 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आता है, और फिलहाल भी स्टॉक जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो भी 980,000 रुपीज़ का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई देता है, और वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उससे पहले एक बार ट्रेंड को समझ लेते हैं। आप देख पाएंगे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी लिस्ट हुई उसको, उसके बाद शानदार तेज़ी हमें दिखाई पड़ी। जब तेज़ी आई थी 20 डेज का मूविंग एवरेज एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया, और वो मूविंग एवरेज
जब टूट गया था तो 100 डेज का मूविंग एवरेज ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया, लेकिन फिलहाल ये लेवल भी हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी एक बार इस लेवल के नीचे स्टॉक चला गया था, रिकवरी आई, लेकिन वापस ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 200 डेज का मूविंग एवरेज। वीकली चार्ट्स पर एक बार देख लेते हैं सिचुएशन कैसी है। वीकली चार्ट्स पर 20 वीक्स का मूविंग एवरेज एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता था, लेकिन फिलहाल वो लेवल भी टूटता हुआ नजर आता है। उसके नीचे स्टॉक हमें फिलहाल आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा वीकली मूविंग एवरेज है 833 का लेवल। तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से जो रिजल्ट्स आए एज ए इन्वेस्टर इतने ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम भी हुई है, कोविड का कोई कम टेंशन थोड़ी था, इसके कारण प्रॉब्लम्स देखने को मिली। उसके बावजूद एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये अच्छे रिजल्ट्स हैं, ओके रिजल्ट्स हैं। यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल स्टॉक बहुत ही ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है, आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा है और बार बार नीचे आ रहा है। 50 डेज का मूविंग एवरेज एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिजनेस अभी तो शुरू हुआ है। यहां पर और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 100 लोगों के पीछे सिर्फ 3 क्रेडिट कार्ड है इंडिया में, तो आप समझ सकते हैं अभी भी कितना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल यहां पर हमें दिखाई देता है। तो यहां पर आप एक्यूमुलेशन की रणनीति अपना सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनकर आते हैं। इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था 900 का रेजिस्टेंस, वहां पर स्टॉक ऑलरेडी एक बार आ चुका है और फिलहाल उसी लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर आप स्टॉक में एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। 900 एक बहुत ही अच्छा लेवल है। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 890 से करके 910 के जोन में दिखाई देता है तो यहां से आप स्टॉक में छोटी क्वांटिटीज एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।